हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। माय माफिया हस्बैंड एपिसोड नंबर 18। वो वैसे भी 9 महीने दुख दर्द सहकर जिसे कोख में रखी थी ताकि एक दिन वो दुनिया में आए, लेकिन आज उसे देखने से पहले ही अरमान ने किडनैप कर लिया था। उसे देखने भी नहीं दिया था। इधर अरमान अपने घर पर बैठकर एकटक बस उस बेबी को देखे ही जा रहा था। तभी किसी ने उसके सिर पर वार किया। वो वार होते ही अरमान बेहोश हो गया था और जब होश आया तो उसके सामने सब खड़े थे। अब सबकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। सबका बस यही सवाल था कि बेबी कहाँ है। अरमान ने उन्हें सब सच बता दिया, लेकिन किसी को भी उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उस दिन से सारा जैसे अपनी बेबी के लिए पागल सी हो गई थी और आहान, ध्रुव और अंगद उसके साथ साथ मायूर भी, जो बेसब्री से उस आने वाले बेबी का इंतजार कर रहे थे। इस वक्त ध्रुव तो काफ़ी छोटा था, जो उनकी आंखों में भी अपने डैड के लिए बेशुमार गुस्सा था, जो आज तक वैसे ही बना हुआ है। ध्रुव ने अपने प्यारी सारा आंटी की बेबी के लिए पहले ही कितने सपने सजाए थे। उसने और आहान ने तो भगवान जी से अपने लिए एक एंजल ही मांगे थे, क्योंकि न ध्रुव, आहान और अंगद की फैमिली में कोई छोटी बेबी नहीं थी, तो सभी को सारा से एक छोटी एंजल चाहिए थी जिसका नखरा वो भरकर उठा सके। अब तक तो ओबरॉय फैमिली में 4 पोते थे, लेकिन कमी थी तो बस एक छोटी सी प्यारी सी एंजल की। ध्रुव, आहान और अंगद, इन सभी को तो बस सारा से ही अपनी एक एंजल मिलने की उम्मीद थी। वो चाहते थे कि उसकी एंजल उनसे लड़े झगड़े, उसके बीच बहस करे और फिर वो गुस्सा हो जाए तो वो सब उसे मनाए। तीनों उसके आने से पहले ही कितने सपने सजा रखे थे। आहान ने तो उसका नाम भी सोच रखा था। वो अपनी माँ के पेट पर अक्सर हाथ रखकर उससे बातें भी किया करता था। वो पेट पर हाथ रखकर ही प्यार से उसको उसके नाम से पुकारता था। पर अरमान ने उनके ये सारे सपने, सारी खुशियाँ, सब कुछ बर्बाद कर दिया था। उस दिन के बाद से ही आहान ने अपने बहुत अच्छे दोस्त से और पूरे ओबरॉय फैमिली से, यहाँ तक कि अंगद और सुरभि जी से भी बात करना बंद कर दिया था और नफरत करता था, क्योंकि अंगद और सुरभि जी भी उस वक्त से ओबरॉय फैमिली का हिस्सा बन चुके थे। बेबी की याद में सारा की हालत भी बहुत ख़राब हो गई थी और देखते ही देखते उसकी एक दिन मौत भी हो गई थी और उसका गुस्सा अब तक आहान को बहुत था। सच में वो उस दिन से आज तक उन बातों को भूल नहीं पाया था। आहान आज तक भी पागलों की तरह यहाँ से वहाँ अपनी एंजल को खोज रहा था कि कभी तो मेरी एंजल मिल जाए। आहान आज भी अपनी उस ना देखी बहन को एक बार देखने के लिए तरस रहा था। उसने न जाने कहाँ कहाँ नहीं खोजा, लेकिन आज तक कोई जानकारी नहीं मिली थी। ध्रुव ने भी कई बार अपनी सारा आंटी की आखिरी निशानी को खोजने की कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। ध्रुव ने कई बार आहान से बात करने की भी कोशिश की, पर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो जब भी आहान के सामने आता तो आहान को अपनी वो माँ याद आती थी, जो अपने एक दिन की जन्मी बच्ची के लिए तड़प रही थी और उसकी तड़प ने उसकी जान ले ली। और आहान अपनी उस एंजल को आज तक देख ही नहीं पाया था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, आहान की तरफ अपनी एंजल के लिए बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि वो अपनी आने वाली बहन को अपना सास मानता था। वो चाहता था कि वो हमेशा अपनी एंजल को अपने सीने से लगा कर रखे। इधर अरमान गुस्से से घर में बैठा हुआ था। आज जो कुछ भी उसकी माँ ने कहा था वो सारी बातें उसके कानों में सुनाई दे रही थी और ये उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वही सौम्या जी वेद की हालत देख कुछ बड़ा करने का सोच रही थी। वो कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे ध्रुव चाहकर भी कुछ ना कर सके। इधर आहान का ऑफिस। आहान अपने ऑफिस में बैठा हुआ किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो अभी काफ़ी सीरियस लग रहा था। अब उसे कुछ महीनों तक एक प्रोजेक्ट ध्रुव के साथ मिलके पूरा करना है। वो भी ध्रुव के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा था। तभी उसे अपनी माँ का तड़प याद आ गया और उसकी आंखें आग बबूला हो गई थी। तभी उसका असिस्टेंट आया और सिर झुकाकर बोला, सर, हमें अभी ध्रुव सर के असिस्टेंट पीयूष ने
अपने ऑफिस बुलाया है। आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। उसने जैसे ही ध्रुव का नाम सुना वैसे ही उसका पूरा चेहरा ही काला पड़ गया था। फिर भी उसे ये प्रोजेक्ट पूरा करना था। वो उससे बस हाँ में सिर हिला दिया और ऑफिस के लिए निकल गया। इधर कॉलेज में रूहानी जैसे ही कॉलेज के अंदर गई, उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। सब उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे, लेकिन कोई उसे कुछ बोल नहीं पा रहा था। आज सत्य रूहानी के साथ ही था। आज से ध्रुव ने उसको रूहानी के साथ ही रहने को बोला था। रूहानी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन वो बोल भी नहीं पाई। सब एकटक रूहानी को देख रहे थे, पर रूहानी ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोची और अपने क्लास में चली गई। क्लास में उसने पूरे मन से पढ़ाई की। उसे हर बार की तरह इस बार भी टॉप करना था, तो वो कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी। सारे क्लास होने के बाद तीनों हर बार की तरह अपने मिलन सेंटर में पहुंच चुकी थी। तीनों ने खूब सारी बातें की, लेकिन आज रूपा भी कुछ अलग ही लग रही थी। रूहानी ने रूपा के कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ रूपा, तू परेशान सी लग रही है? कोई बात है क्या, बता ना हमें। अब रूहानी को कौन बताए उसके पति ध्रुव ने कल क्या किया है। रूपा एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, नहीं तो मैं वो भी परेशान, तू ना आजकल कुछ ज़्यादा ही मेरे बारे में सोचने लगी है। इधर आज सत्य एक पल के लिए भी रूहानी को अपनी नज़र से दूर नहीं होने दे रहा था, पर जैसे कि रूहानी बोली थी, वो रूहानी से दूरी बना के खड़ा था ताकि उसकी बातें उसे सुनाई ना दे। कनिका की नज़र जैसे ही सत्य पर गई, वो बोल पड़ी, हे भगवान, ये बंदा कितना हॉट है, और एक आप हो कि आपने आज तक इसे मुझे बचा कर रखा था। ऐसा क्यों किया भगवान? रूहानी कनिका की नज़रों का पीछा की तो वहाँ सत्य था। रूहानी उसके सिर पर एक चपात लगाते हुए बोली, हे पहले ही वार्न कर रही हूँ, उस पर नज़र मत लगा, वो बहुत खड़ूस आदमी है। ये सुनते ही वो आंखों में चमक लिए रूहानी को देखते हुए बोली, क्या तू उसे जानती है? अगर ऐसा है तो तू एक बार मेरी उससे बात करवा देना। उसको इस तरह खुश देख कर रूहानी उससे बोली, हाँ जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि वो ध्रुव जी के बहुत ख़ास आदमी हैं और वो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। ये सुनते ही उसका मुँह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने हैरानी के साथ साथ एक चिंता के भाव से बोली, क्या? पर तुझे किससे खतरा है? रूपा ने कनिका को सब कुछ अच्छे से समझाई। इधर रूहानी आज वेद को न देख और भी खुश हो गई। उसको ये डर था कि अगर वो दोबारा उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो वो ध्रुव से उसको बचा नहीं पाएगी। रूहानी को वो बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन वो किसी का बुरा नहीं सोच सकती थी, इसलिए तो उसकी फैमिली उसका फ़ायदा उठाती थी। वहीं आहान कार में बैठा था, तभी उसे एक कॉल आया। उसके पिक करते ही सामने वाले ने जो कहा उसे सुन आहान की आंखों में चमक, गुस्सा, नफरत और घिन सब एक साथ उतर आए थे। उसकी आंखें आग ओलने लगी थी। उसकी पकड़ फ़ोन पर कस गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो अभी ही सब कुछ बर्बाद कर देगा। ये कॉल उसके एक खास आदमी का था। उसको कई सालों से अपनी एंजल का पता लगाने के लिए आहान ने लगा रखा था, और आज उसने कुछ अच्छा कहा था। उसे बताया था कि उसकी बहन जिंदा है, लेकिन उसके बारे में अभी पता करने में और समय लगेगा। आहान अपने एंजल से मिलने के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। आज 22 साल हो चुके थे, पर उसकी बहन, उसकी लाइफ, उसकी कोई खबर नहीं थी। पर आज उसे पता चला कि उसकी एंजल जिंदा है, तो वो जैसे खुशी से पागल ही हो गया था। लेकिन तभी उसे ये बात याद आई कि ओबरॉय फैमिली भी उसे खोज रही है। उसकी एंजल उनसे भी जुड़ी हुई है। तो उसकी आंखों में खुशी की जगह में गुस्सा भर गया था। वो अब अपने और अपनी बहन के बीच में किसी को भी नहीं आने दे सकता था। उसकी एंजल बस उसकी है। वो इतने सालों से अपनी एंजल के लिए पागल की तरह तड़पा है। वो मन ही मन अपनी माँ को याद करते हुए बोला, माँ देखना, आपका अंश अब जल्दी मेरे पास होगी। मैं उसे बहुत बहुत प्यार करूँगा। फिर आंखें बंद कर सोचने लगा कि उसकी बहन कैसी दिखती होगी। क्या वो उसकी माँ की तरह होगी, या फिर डैड की तरह, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरी तरह हो। ये सब सोचते ही उसे अजीब सी खुशी हो रही थी, और उसके अंदर एक तड़प भी उठ रही थी।
इधर रूहानी और रूपा कनिका को घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि वो एक टक कब से सत्य को देख रही थी, क्योंकि सत्य भी रूहानी पर नजर रखे हुए था। जब उसे एहसास हुआ कि कनिका उसे कब से घूरे जा रही है, तो उसने भी अपनी नजरें थोड़ा झुका लिया, पर हटाया नहीं, क्योंकि उसका काम ही था रूहानी के ऊपर हर पल नजर रखना था। खुद को यूं घूरता देख सत्य एक पल के लिए गुस्से से भर गया था, लेकिन फिर भी बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो कनिका और रूपा को अच्छे से जानता था। इधर एक कमरे में सौम्या जी और सौम्या का भाई बैठे थे और दोनों मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्होंने कोई जंग जीत लिया हो। दोनों के चेहरे पर चमक थी। सौम्या का भाई मुस्कुराते हुए बोला, तुमने आहान को रूहानी के बारे में सब बता क्यों नहीं देती, हमारा काम और आसान हो जाता। सौम्या जी एक शैतानी मुस्कान के साथ खड़े होते हुए बोली, पता है भाई, अगर मैंने उसे ये बता दिया होता कि वो जिसे पागलों की तरह कई सालों से खोज रहा है वो ध्रुव के पास है, तो वो मज़ा नहीं आता। लेकिन अब देखना, अब वो खुद कुछ ही घंटों या दिनों में रूहानी के बारे में सब पता लगा लेगा और फिर उसका गुस्सा देखने लायक होगा, और वो मज़ा देखना। फिर कुछ सोचकर बोली, मैंने इतने सालों तक रूहानी को सबसे छुपा कर रखी, ताकि एक दिन रूहानी के जरिए पूरी ओबरॉय फैमिली को और उस सारा के बेटे आहान को तड़पा सकूं, क्योंकि वो भी मुझ पर एक बेहद दर्द दिया था। मैंने सारा से कितनी बार बोली थी कि मुझे अरमान चाहिए, लेकिन नहीं, वो मुझे साफ मना कर दी थी और खुद अरमान से शादी करने के लिए हाँ भी कर देती है। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी और पूरी कोशिश की, लेकिन दोनों एक दूसरे पर कुछ ज़्यादा ही यकीन करते थे। मैंने लाख कोशिश करने के बाद भी मैं ये नहीं कर पाई, पर जो मैं नहीं कर पाई वो नागा अर्जुन ने कर दिखाया था। बेचारा बिना कुछ किए ही अरमान के सामने गिर गया, वो भी ऐसे कि अरमान उसका चेहरा तक देखना नहीं चाहता था। और वहीं दूसरी साइड सारा और नागा अर्जुन दोनों अरमान को कसूरवार समझ रहे थे, पर सच्चाई तो सिर्फ मैं ही जानती थी। आखिर कितना मेहनत किया था मैंने उन्हें अलग करने के लिए, लेकिन जब दोनों अलग हुए तो फिर से मेरे और अरमान के बीच में सालोनी पता नहीं कहाँ से आ गई। वही अरमान एक अंधेरे कमरे में बैठा था। वो अभी तक अपनी माँ की कही बातों को सोच सोच कर पागल हुए जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो खुद को ही ख़त्म कर दे। सच में अब कोई उससे प्यार नहीं करता है तो सब बस नफरत, वो भी बेहद। अरमान के अंदर अब जीने की इच्छा ही नहीं बची थी। वो गहरी सोच में डूबा था। सालों पहले अरमान सारा को कॉल कर रहा था। वो कॉल करके थक चुका था, लेकिन सारा है कि कॉल पिक ही नहीं कर रही थी। अरमान ने सुरभि और सालोनी को भी कई कॉल किए, पर उन्होंने भी कॉल पिक नहीं किया। अब अरमान काफ़ी परेशान लग रहा था। तभी उसे सौम्या का कॉल आया था। अरमान ने जैसे ही सौम्या की बात सुनी, भागकर एक होटल में गया तो देखा नागा अर्जुन और सारा एक ही कमरे से निकल रहे थे। उन्हें देखते ही अरमान छुप गया। तभी अर्जुन ने सारा से बोला, सारा, तुम्हें अरमान को सच बता देना चाहिए, वो परेशान होगा। इस पर सारा ने मुस्कुराते हुए बोली, अरे पागल हो क्या, अगर उसे कल रात हमने जो किया वो सब पता चल गया तो वो तो हम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर अर्जुन को देखते हुए थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, वो भले ही मुझे छोड़ दे, पर वो तुम पर बहुत विश्वास करता है, वो तुम्हें ज़रूर मार देगा। उनकी ऐसी बातें सुनकर अरमान अंदर तक जल चुका था। मतलब उसका सबसे अच्छा दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रहे हैं। तभी उसे फिर से सारा की आवाज़ सुनाई दी, जो अर्जुन से कह रही थी, अर्जुन, मेरा सिर अभी भी थोड़ा दर्द कर रहा है। तभी अर्जुन ने बोला, हाँ मैंने तो पहले ही कहा था ऐसा मत करो, पर नहीं, तुम्हें तो मेरी बातें समझ में ही नहीं आती है। पहले भी कई बार हम पकड़े जाने से बचे हैं, तुम्हें पता है ना। अगर उस दिन हम पकड़े जाते तो अरमान पता नहीं क्या करता। वो तुम्हारे पीछे कुछ ज़्यादा ही फिक्रमंद है और तुम उसे छिपकर ये सब करती हो ना। तभी वो बोली, अरे यार वही तो, वो कुछ ज़्यादा ही चिंता करता है, तभी तो मैं उससे चाहकर भी सच्चाई नहीं बता पाती। पर सच में सालोनी नहीं होती तो कल तो मैं गई होती। सालोनी हर बार मुझे बचा लेती है। वो ना मेरे लिए भगवान से कम नहीं है, जो हर बार अरमान को मेरी बातों पर यकीन दिलाने में मदद करती है। वरना मेरा तो अरमान से झूठ बोलना आसान नहीं है। अब तो उसकी आंखों में खून उतर आया था।
कहाँ कल उसकी सारा के साथ सगाई है और वो उससे उसके दोस्तों के साथ ही धोखा दे रही है और उसमें सालोनी भी मिली हुई है। मतलब सब उसके इमोशन के साथ खेल रहे थे। ये सोचकर ही अरमान को सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था, खासकर सारा पर, क्योंकि वो सारा से बहुत प्यार करता था। इसलिए उसने सबके सामने सारा को उसकी सगाई के दिन बेइज्जत कर दिया और उसको जी भरकर सुनाया था। लेकिन सारा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अरमान के ऐसा करने से पूरी तरह टूट गई थी। इसलिए नागा अर्जुन ने उसको संभालने के लिए उससे शादी कर ली। अब ये देख वो अरमान और भी गुस्से से भर गया और वो भी सालोनी से ज़बरदस्ती शादी कर ली, क्योंकि सालोनी भी उनके साथ मिली हुई उसे धोखा दे रही थी। अरमान ने सालोनी से शादी तो की, पर उसे उसकी जगह नहीं दे पा रहा था। वो सारा को बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहा था। वहीं सारा का भी यही हाल था। नागा अर्जुन उसको पूरी कोशिश कर रहा था कि वो जल्द से जल्द अरमान को भूल जाए। एक दिन अरमान सालोनी को होटल लेकर गया था, क्योंकि उस दिन सालोनी का जन्मदिन था और घर वालों के डांटने पर अरमान सालोनी को बाहर लाया था, वरना वो दुनिया के सामने उसे अपनी बीवी नहीं मानता था। उसी दिन अर्जुन भी सारा को लेकर उसी होटल में गया था। सारा ने जैसे ही अरमान को देखी तो उसके दिल में जो 2 साल से दर्द भरा हुआ था वो आंसू के रूप में निकलने लगा, जिसे देख अर्जुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो सारा को एक अच्छी दोस्त मानता था। नागा अर्जुन ने गुस्से से अरमान को घूरा तो वहीं अरमान की आंखों में भी गुस्से से लाल थी। अर्जुन को अरमान और सालोनी के बीच के रिश्ते की सच्चाई भी पता थी, इसलिए उसे अरमान पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तो उसने सारा से सगाई तोड़ दी, ऊपर से उसने सालोनी से उसके मर्जी के बिना शादी कर ली और उसके साथ कभी अच्छे से बात भी नहीं करता था। बस सारा जानना चाहती थी कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि अरमान ने ऐसा किया। अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले ही सारा बोल पड़ी, अरमान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर क्या गलती थी मेरी? मैं पागलों की तरह तुमसे प्यार करती थी और तुमने मुझे प्यार के बदले में क्या दिया? हाँ बोलो। ये सुनते ही अरमान एक दर्द से मुस्कुराते हुए सारा को अजीब नज़रों से देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम मुझसे प्यार करती थी? अगर तुम मुझसे प्यार करती थी तो वो भी अर्जुन के साथ एक कमरे में तुम क्या करती थी? हाँ, क्यों तुम दोनों होटल के एक कमरे में रहते थे? क्या वजह थी कि तुम मुझसे प्यार के बाद भी अर्जुन के साथ एक कमरे में रहती थी? ये सुनते ही सालोनी, अर्जुन और सारा जम सी गई। तीनों सवालिया निगाहों से उसको देखने लगे। सारा को सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वहीं अरमान ने जब देखा कि तीनों उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो, तो अरमान ने सारा को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके ऐसा देखने से सारा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अरमान उसके चारों तरफ घूमते हुए बोला, अच्छा तुम लोगों को नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? तो ठीक है, मैं ये भी तुम लोगों को बता ही देता हूँ कि मुझे सब पता है। फिर थोड़ा रुककर अर्जुन और सालोनी को देखने के बाद फिर सारा को अजीब नज़रों से देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें और अर्जुन को उस होटल में देख लिया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। 2 दिन बाद हमारी सगाई थी और तुम मेरे ही दोस्त के साथ मुझे धोखा दे रही थी। छी! अब सब हैरानी से उसको देखने लगे। सारा को तो अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अर्जुन और सालोनी सारी बातें अब समझ चुकी थी। सारा कुछ कह पाती उससे पहले ही सालोनी बोली, अर्जुन और सारा के बीच तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये सुन अरमान बुरी तरह से हंसने लगा और सालोनी को बुरी तरह गुस्से से लाल होकर देखते हुए बोला, अच्छा मैं गलत सोच रहा हूँ तो फिर तुम ही मुझे सच बता दो। सालोनी ने बताना शुरू किया। सारा की 2 दिन बाद सगाई होने वाली थी। अरमान किसी काम से बाहर गया हुआ था और सारा को आज खुली पार्टी करने का मौका मिल गया था। वो अपनी लाइफ खुलकर जीना चाहती थी, लेकिन जब से उसे अरमान से प्यार हुआ था और उसने अरमान को भी ये बात कह दी, उसी दिन से उसने उसकी ज़िंदगी ही बदल दी थी। सारा, सालोनी, सुरभि जी और
नागा अर्जुन चारों ने उस दिन अरमान के ना होने का खूब फायदा उठाया था। अरमान अर्जुन तो बहुत पार्टी किया करते थे, लेकिन अरमान सारा को पार्टी में जाने ही नहीं देता था। सारा ने कई बार कहा भी था कि कम से कम अपने साथ तो लेकर चलो, लेकिन अरमान उसे ऐसी जगहों पर बिल्कुल भी ले जाना पसंद नहीं करता था। उस दिन सभी ने खूब पार्टी की और सारा ने तो कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। वो पहले भी ड्रिंक करती थी, लेकिन अरमान के आने के बाद उसे कभी इसकी परमिशन नहीं मिली थी। उस दिन उसने जी भर के पिया था, इसलिए उसे कुछ भी होश नहीं था। सुरभि ने भी कुछ ज़्यादा ही पी रखी थी। अब ऐसी हालत में सारा घर नहीं जा सकती थी, इसलिए सालोनी और सारा दोनों को नागा अर्जुन ने एक होटल में रुकने को कहा। क्योंकि सारा ने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, इसलिए नागा अर्जुन उसे सुबह देखने आया था। सारा को अरमान इसलिए ही नहीं पीने देता था क्योंकि पीने के बाद उसे कुछ होश ही नहीं रहता था और फिर उसका सिर भी काफ़ी दर्द होता था। इसलिए नागा अर्जुन उसके कमरे में गया था और फिर दोनों साथ में बाहर आए थे। और नागा अर्जुन और सारा ने अरमान से जिस झूठ की बात की थी, जिसे अरमान कुछ और ही समझ रहा था, वो झूठ ये था कि सारा ने कई बार पहले भी नागा अर्जुन और उसके कुछ दोस्तों के साथ मिलकर ड्रिंक की थी, लेकिन अरमान के डर से बताई नहीं थी। अब अरमान को ये समझ आ गई थी कि ये लोग उसे किस बात को छुपा रहे थे और उसने सबको गलत समझकर सबकी लाइफ बर्बाद कर दी। अब सारा रोते हुए बोली, अरमान, अगर तुमने हम दोनों को साथ देखकर अगर इतने गंदे ख्याल आ रहे थे तो तुमने एक बार मुझसे पूछा क्यों नहीं? फिर उसके एकदम सामने जाकर आंखों में आंखें डालकर बोली, क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं दिखाई देता था, या फिर तुम्हें कभी मुझ पर विश्वास ही नहीं था? तुम मेरे और अर्जुन के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? अब अरमान को कुछ ही समझ में नहीं आ रहा था। उसने सच में अपनी छोटी सी गलती की वजह से सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। वो कुछ कहने लायक ही नहीं बचा था। उसे अब खुद पर भी शर्म आ रही थी। वो उससे नजरें ही नहीं मिला पा रहा था। उसने बिना गलती के सारा और अर्जुन को तो सज़ा दी ही थी, साथ में सालोनी को भी बिना वजह का आज तक ताना देता आ रहा था। सारा ने अरमान को उस दिन अच्छे से समझाई कि अब जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते, तो तुम सालोनी को भी अपना लो और उसको अपना प्यार दो। अरमान ने जब से सच जाना था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब तो अरमान का मन कर रहा था कि वो सारा को फिर से अपना बना ले, लेकिन सारा ने उसे साफ बोल दी थी कि अब कुछ भी हो पर नागा अर्जुन ही उसका हस्बैंड है और सालोनी तुम्हारी वाइफ, इसलिए तुम्हें सालोनी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। वहीं नागा अर्जुन अब भी अरमान पर गुस्सा था। उसने एक बार भी उससे बात नहीं की और ये गुस्सा उसका कभी कम ही नहीं हुआ था। अरमान ये सारी बातें याद कर खुद को ही कोस रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो इतना पागल कैसे हो सकता है। उसने अपनी गलती की वजह से अपनी ही खुशियाँ छीन ली थी और साथ में सभी की भी। वहीं कॉलेज में सत्य रूहानी के पास आकर रूहानी के सामने रिस्पेक्ट के साथ सिर झुकाकर बोला, मैम चलिए आपके दूसरे क्लास का टाइम हो गया है। ये सुनकर सभी को याद आया कि वो कब से यहाँ बैठे हैं, लेकिन आज रूहानी को बिल्कुल भी क्लास अटेंड करने का मन नहीं कर रहा था। रूहानी ने मुंह बनाकर बोले, मुझे यहीं रहना है, आप जाएं। ये सुनकर सत्य सिर झुकाकर वहीं साइड में खड़ा हो गया, लेकिन कनिका का घूरना अब तक बंद नहीं हुआ था। सत्य अब पूरी तरह से चिढ़ गया था और कनिका को घूर कर देखते हुए बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कब से देख रहा हूँ तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? सत्य रूहानी की रिस्पेक्ट करता था, लेकिन उसके अलावा उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। उसकी बात सुन कनिका उसे बुरी तरह से घूरते हुए बोली, क्यों? क्या मैं तुम्हें देख भी नहीं सकती? क्या तुम्हें देखने के लिए ही पैसे लगता है? वो कनिका के बिल्कुल सामने आ गया था। वो भी कम नहीं था। वो अब भी सत्य को घूर रही थी। सत्य एक अजीब सी स्माइल के साथ बोला, हाँ पैसे लगता है मुझे देखने के लिए भी, इसलिए तुम मुझे ऐसे नहीं देख सकती, समझी? तुम
कनिका रूपा को कहने मारते हुए बोली, यार ये कह तो ऐसे रहा है कि ये कहीं का राजा महाराजा है। शक्ल देखी है अपनी, किसी जंगली घोड़े की तरह तो दिखता है। मुझे तुम्हें देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस ये देख रही थी कि तुम्हें ऐसी कौन सी बात है जो तुम हमारे दोस्त को प्रोटेक्ट कर सको। सत्य को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके सामने ही एक लड़की ने उसे जंगली घोड़ा बोली थी। सत्य को देख एक पल के लिए तीनों अंदर तक डर गई, क्योंकि वो इस वक्त बहुत खतरनाक लग रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि वो इस काम के लिए परफेक्ट है। सच में कनिका कुछ भी बोले जा रही थी। सत्य की बॉडी तो किसी बॉडी बिल्डर से भी अच्छी थी। वो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। रूहानी ने कनिका को घूरी और फिर सत्य को देखकर एक सॉफ्ट टोन में बोली, देखिए आप इसकी बातों का बुरा मत मानिए, ये तो कुछ भी बोलती है। सत्य को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन रूहानी की आवाज़ सुन उसने खुद को शांत किया। मैम कितनी स्वीट हैं और उनकी ये दोस्त मुझे जंगली घोड़ा बोल रही है। खुद को तो किसी पागल खाने से भागी हुई पागल है। फिर गुस्से से घूरते हुए उसको देखकर बोला, हाँ वो तो दिख ही रहा है, बड़ी तो हो गई हैं लेकिन हरकत बच्चे। कनिका ने एक नज़र सत्य पर डाली और मन ही मन मुस्कुराने लगी। शायद वो कुछ सोच रही थी। तभी सत्य को किसी का कॉल आया। उसने कॉल उठाया और फिर बात करके रूहानी के सामने आकर सिर झुकाकर कहा, मैम सर ने आपको ऑफिस बुलाया है। रूहानी को अजीब लगा, क्योंकि आज तक ध्रुव ने कभी उसे अपने साथ कहीं लेकर नहीं गया। आज अचानक ऑफिस बुलाया है। फिर भी रूहानी खुश थी। इधर ऑफिस में आहान और ध्रुव की आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। पूरी मीटिंग भर आहान का ध्यान तो बस अपने फ़ोन में ही था, कहीं कोई उसकी एंजल का इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जब से उसे उसके बारे में पता चला था, उसे तो सब्र ही नहीं हो रहा था। उसे जल्द से ही अपनी बहन अपने पास चाहिए थी। मीटिंग होने के बाद ध्रुव के कहने पर अंगद ने आहान से कई बार बात करने की कोशिश की, पर आहान ऑफिस के काम के अलावा और कोई भी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। अंगद के बहुत समझाने पर आहान ध्रुव के साथ उसके साथ एक बड़े से केबिन में बैठकर कुछ ऑफिस की बातें कर रहे थे। थोड़ी ही देर में ध्रुव को इस बात का एहसास हो गया कि आहान उससे बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। लेकिन ध्रुव के दिमाग में कुछ चल रहा था, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से आहान से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे देखना भी नहीं चाहता था। पर सच में आहान आज जैसा भी है, उसके पीछे अरमान का ही हाथ है। ये ध्रुव अच्छे से जानता था, इसलिए तो वो आहान से प्यार से मनाने की कोशिश कर रहा था। वहीं ध्रुव को एक डर भी अंदर ही अंदर सता रहा था, जिस वजह से वो चाहता था कि आहान उसके बीच का रिश्ता जल्दी ठीक हो जाए। आहान के चले जाने के बाद ध्रुव कांच के बने वॉल के सामने जाकर किसी गहरी सोच में डूब गया। उसकी आंखें बता रही थी कि वो अंदर से बहुत बेचैन है। ध्रुव मन ही मन बोला, आहान तुम उन बातों को भूल क्यों नहीं जाता? क्यों करता है तुम मेरे साथ ऐसा? अब मैं तुझे रूहानी के बारे में कैसे बताऊं? और मैं नहीं चाहता कि तुझे रूहानी के बारे में किसी और से पता चले। और मैं ये भी जानता हूँ, जब तुझे पता चलेगा तो तू रूहानी को अपने साथ रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिर एक चिंता और डर दोनों के भाव से अपने ही मन में बोला, कहीं तो रूहानी को मुझसे दूर तो नहीं कर देगा ना? मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर रूहानी से दूर नहीं। मैं किसी को अपनी रूहानी को खुद से अलग नहीं करने दूंगा, चाहे वो उसका भाई ही क्यों ना हो। मैं जानता हूँ तो कितने सालों से रूहानी के लिए तड़पा है, लेकिन मैं रूहानी से एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता। और मुझे पता है अगर तुझे पता चल गया कि रूहानी ही तेरी एंजल है तो उसे मुझसे दूर कर देगा। मैं मेरे और रूहानी के बीच किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी को नहीं। और तू तो अब मुझे अपना दुश्मन ही समझ चुका है। मैं कैसे तुझे समझाऊं कि उस आदमी अरमान ने तेरा ही नहीं, मेरा भी सुकून छीना था। मैं तुझसे लड़ नहीं सकता, पर मैं रूहानी को अपने से कभी दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे जो हो जाए। आहान वहाँ से निकल रहा था। उसको आज बहुत खुशी और बेचैनी दोनों ही हो रही थी। उसे तो बस एक बार अपनी बहन के बारे में पता चल जाए तो उसकी लाइफ जो खाली सी है उसमें फिर से खुशियाँ भर जाएगी।
ध्रुव को आज से पहले किसी भी बात से डर नहीं लगा था, लेकिन जब उसकी लाइफ में रूहानी आई और जब से उसे ये पता चला कि रूहानी ही उसकी प्यारी सारा आंटी की बेबी और उसकी एंजल है, तो उस दिन से उसे रूहानी को खोने का डर सताने लगा था। उस दिन से वो ये जानकर खुशी से पागल ही हो गया था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी एंजल से उसकी शादी होगी। उसकी एंजल जिंदा भी है, इसका भी उसे कोई पता नहीं था। लेकिन जब पता चला, वो मानो ध्रुव को ऐसा लग रहा था कि उसको दुनिया की सारी खुशियाँ ही मिल गई हो। उसे ये डर भी सताने लगा कि अगर आहान को ये बात पता चल गई तो, इसलिए ध्रुव उससे इस बारे में बात करना चाहता था। तभी आहान कभी भी रूहानी को उससे दूर ना करे। रूहानी की कार जब ऑफिस के सामने आकर रुकी तो रूहानी ओबरॉय इंडस्ट्री को देखते ही रह गई। रूहानी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उसकी आंखों में बड़ी सी चमक आ गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जिस ध्रुव ओबरॉय की वाइफ है, उसका हस्बैंड कितना अमीर है। वो हैरानी से ऑफिस को ही देख रही थी। तभी ध्रुव को किसी का कॉल आया और उसे सुनते ही बोला, उसे मेरे केबिन में लेकर आओ। सत्य रूहानी को लेकर ध्रुव के केबिन की ओर जाने लगा और रूहानी भी उसके साथ चले ही जा रही थी और सबकी नजरें बस उन्हीं पर टिकी हुई थी। उसकी खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो सिर्फ सुनी थी ओबरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक में आती है, लेकिन आज वो अपनी आंखों से देख रही थी। ये सब उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था, बल्कि उसने तो सपने में भी कभी इतना आलीशान लाइफ नहीं सोची थी। रूहानी सभी जगह को अच्छे से देख रही थी। ये कितना आलीशान ऑफिस है और एक ध्रुव है जो मुझे कभी यहाँ एक बार भी लेकर नहीं आए। उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उनका बस चलता तो वो मुझे खुद से चिपका के रखते। यार इतने गुस्से वाले हैं। भगवान, ऐसे हस्बैंड मुझ जैसे मासूम को ही क्यों मिलना था। हे भगवान, क्या होगा अब मेरा। मुझसे आपकी क्या दुश्मनी है। क्यों आपने मुझे बेहद प्यार करने वाला हस्बैंड तो दिया, लेकिन वो इतना गुस्सैल और खड़ूस सड़ू है। रूहानी ये सारी बातें सोचते सोचते कहीं खोसी गई थी कि तभी वो फिसल गई। गिरने के डर से वो अपनी आंखें कस के बंद कर रखी थी, लेकिन जब उसे फील हुआ कि वो गिरी नहीं है, वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके सामने एक बेहद हैंडसम सा चेहरा था जो एकटक उसे ही देख रहा था। वो रूहानी की मासूमियत भरी आंखों में खोसा गया था। उसे रूहानी की आंखों में कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था। उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा था जिससे वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। वहीं रूहानी उस आदमी के ऐसा देखने से बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि एक अपनेपन का एहसास हो रहा था। लेकिन वो चाहकर भी रूहानी से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। वहीं सत्य को बहुत डर लग रहा था। वो रूहानी के साथ ही था। अगर ध्रुव को पता चल गया कि रूहानी को किसी और ने थाम रखा है, तो पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगा। सत्य ने बहुत रिस्पेक्ट के साथ बोला, मैम, सर आपका वेट कर रहे हैं। सत्य की आवाज़ सुन आहान अपने होश में आया और वो जो रूहानी को थाम रखा था वो छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। रूहानी सत्य के साथ ध्रुव के केबिन तक गई। सब हैरानी से रूहानी को घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि ध्रुव अपने केबिन में किसी लड़की को आने नहीं देता था और अगर कोई गलती से चली गई तो उसकी जॉब तो पक्की गई ही। साथ में बॉस ध्रुव का खतरनाक अंदाज में जो डांट मिलता वो अलग। इसलिए बिना परमिशन के कोई लड़की अंदर नहीं जाती थी और ध्रुव कभी लड़कियों को अपने केबिन में आने की परमिशन देता ही नहीं था। और आज कोई लड़की खुशी खुशी उसके केबिन में जा रही थी, ये बात किसी को भी खटक सकती थी। तो सब बस उसे देखते ही रह गए थे। लड़कियां तो रूहानी को देखते ही अंदर तक जल भुन चुकी थी। अगर उन्हें ये पता चल जाए कि रूहानी उनके बॉस की वाइफ है तो सब जल के ही मर जाएंगी। सत्य रूहानी को केबिन के सामने खड़े कर कर बोला, मैम, सर अंदर हैं। रूहानी अंदर चली गई तो देखी कि अंदर कोई नहीं है। रूहानी जैसे ही अंदर कदम रखी, जैसे ही ध्रुव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, रूहानी तो एक पल के लिए डर ही गई थी। लेकिन जैसे ही उसे ध्रुव का एहसास हुआ, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई।
वो रूहानी को फील कर रहा था। उसने जब से रूहानी के बारे में जाना था तब से उसके दिल में एक अजीब से बेचैनी सी छा गई थी। बचपन में ही उसने इतना कुछ खोया था कि अब उसे अपनी एंजल को खोने के नाम से ही डर लग रहा था। आज ध्रुव को रूहानी को लेकर अजीब से बेचैनी होने लगी थी, इसलिए उसने रूहानी को ऑफिस में ही बुला लिया। वो चाहता था कि वो रूहानी को अपनी वाइफ के रूप में आहान से मिलवाए और फिर आहान को सब सच बता दे, लेकिन आहान के रूखेपन की वजह से ध्रुव उसे नहीं कुछ कह पाया और ना ही रूहानी से मिलवा पाया था। ध्रुव रूहानी को अपने बाहों में लिए ही सोफे पर बैठ गया और रूहानी को अपनी गोद में बैठा लिया और अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को सहलाने लगा था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।